क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूछता है केजरीवाल। देखिए यूँ तो वो भी क्या नाम है रह चुके हैं, बट ठीक है, लोगों की सबके अपने व्यूज़ हैं। बनारस में विकास हुआ है, यूपी में भी विकास हुआ है, भारत देश में विकास हुआ है, तो हमको लगता है मोदी जी और योगी जी बहुत बढ़िया से। सिर्फ पढ़ा लिखा होना किसी एक एबिलिटी काफ़ी होती है देश को रन करने के लिए, कि और भी एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। क्या राहुल गांधी को कोई एक लीडर कहेगा? बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में ऐसी होती है ना कि जो चीज़ें होती नहीं वो हमको दिखाई जाती हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर चीज़ें हम लोग को कुछ और दिखाती हैं। तो मिस इंट्रैक्शन और मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के बीच में। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में और यहाँ पर और भी बहुत सारे युवा स्टूडेंट हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पोस्टर जो लगा हुआ है दिल्ली में, केजरीवाल ने लगवा दिया है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इतना ही नहीं, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी और योगी जी का जो नशा है ना, वो सबके ब्लड में दौड़ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ आप दिमाग में रखो ना और उसको ब्लड में उतार लो तो कभी नहीं भूलता है, और अगर कोई चीज़ ऐसे भी देख के और भूल जाओ तो वो चीज़ें अलग है। तो मोदी योगी को भूलना शायद नामुमकिन है, और लोग इतना जल्दी सत्ता हटा देना सबके बस की बात नहीं। तो आज ही पोस्टर जस्ट लगा और केजरीवाल ने काफ़ी संख्या में पोस्टर लगवाए, 11 भाषाओं में पोस्टर लगवाया कि क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? तो आपको क्या लगता है, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? देखिए, पढ़े लिखे होने से उससे कोई मतलब नहीं है, बट विकास हुआ है कि नहीं, पहले के सरकार अभी का सरकार, बनारस देख लीजिए पहले कितना विकास हुआ था, अभी देख लीजिए। पास्ट देख के प्रेजेंट देख के आप मतलब सरकार को चूज करते हैं। मैं भाई के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप पहले जब स्टेशनों पे जाते थे तो आपको कितनी दिक्कतें होती थी। अभी देखिए आप स्टेशनों पे जाइए, एक्सीलेटर वगैरह सब लग गए हैं, आपको लिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सब आप लिफ्ट से सारा काम हो जा रहा है। मतलब फुल्ली डिजिटल हो चुका है इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं भी जाओ प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं है। देखिए लोग तो बहुत तरीके के हैं, कोई कहता है कि मोदी जी को रखना चाहिए, लेकिन मेरा हिसाब है मैं फुल सपोर्ट करता हूं हमेशा मोदी और योगी जी को। मेरे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मोदी योगी जी से खास मतलब है, क्योंकि उनके रहने से ना, देखिए पहली बात तो क्राइम चली गई, चप्पे चप्पे पुलिस की मतलब वो छापेमारी हो गई, कहीं भी क्राइम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि शिक्षा को बढ़ावा मिला, क्राइम। अब नौकरी को लेकर के कोई हाय हाय करे तो भैया आप 100 रेस है तो उस रेस में आप पहला आओगे तभी तो नौकरी मिलेगी, कि इतनी आसानी थोड़ी ना कि सबको नौकरी मिल जाए। अब देखिए एक चीज़ हम ऐड करना चाहें, केजरीवाल जो कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई, अब मानिए आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियर और एक पॉलिटिशियन है, तो आप दोनों कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉलिटिशियन है, उसका अनुभव जो है उसके कारण आप उसको मतलब चुनेंगे, और जो इंजीनियर है चाहे किसी और फील्ड में है तुमको वो अपने फील्ड में बढ़िया है। ये नहीं कि भाई हम डॉक्टर हैं तो हम ही पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सर्टेन आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, कोई अनुभव होना चाहिए, काम कैसे आप करते हैं वो रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बनारस में विकास हुआ है, यूपी में भी विकास हुआ है, भारत देश में विकास हुआ है, तो हमको लगता है मोदी जी और योगी जी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। और केजरीवाल का देखिए क्या रखा है, आपको आगे चुनाव में दिख जाएगा। तो आप मोदी जी को ही क्यों चाहती हैं कि वो 2024 में आए? देखिए उन्होंने कितना विकास किया है, यहाँ के जैसे लोकल लोग हैं, हम लोग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया, उनकी राय, या शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने इन्हीं को रिकमेंड किया कि इनके आने के बाद से काफ़ी विकास यहाँ पे हुआ है, साफ़ सफाई हुई है और लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो अच्छा, केजरीवाल तो पोस्टर लगवा रहे हैं हर जगह पे कि क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पूछता है केजरीवाल। देखिए यूँ तो वो भी क्या नाम है रह चुके हैं, बट ठीक है, लोगों की सबके अपने व्यूज़ हैं। बट हम तो मोदी जी के साथ ही हैं। आप ये बताइए कि केजरीवाल जो पोस्टर लगवा रहे हैं कि क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इस पे यही कहूँगी कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे थे जिन्होंने देश का इतना कल्याण किया, तो फिर उससे हम जज ही कर सकते हैं कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना किसी एक एबिलिटी काफ़ी होती है देश को रन करने के लिए, कि और भी एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। क्या राहुल गांधी को कोई एक लीडर कहेगा? क्या आप बताइए, एक लीडर के अंदर सिर्फ पढ़ी लिखी लिटरेसी होना ही ज़रूरी है? बस लीडर के अंदर तो और भी क्वालिटीज़ होती है ना, जिससे आज किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है तो वो बता सकता है कि नरेंद्र मोदी। जब राहुल गांधी थे तो उस समय मनमोहन सिंह थे तो उसमें कोई बोल सकता था? किसी को नहीं पता होता था। मैं छोटी थी उस टाइम, तो मैं खुद ही मुझे पता नहीं था कौन प्रधानमंत्री था। आज मुझे पता है, हर किसी को पता है। बच्चे को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
जी। तो 2024 में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए नहीं होंगे। हाँ होना चाहिए नहीं होंगे। होंगे। ऐसे तो आप विचार नहीं रख रही थी, लेकिन 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये आपको पता है? सम थिंग्स आर सर्टेन, वो पता है। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब सभी लोग पसंद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही हो। क्यों? क्योंकि काम बोलता है। काम बोलता है। हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में ऐसी होती है ना कि जो चीज़ें होती नहीं वो हमको दिखाई जाती हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर चीज़ें हम लोग को कुछ और दिखाती हैं। तो मिस इंट्रक्शन और मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी के बीच में, गलत इन्फॉर्मेशन देने की मतलब स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। उनका तो शुरू से ये काम रहा है, तो आज इसमें कौन सी नई बात है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह। बनारस के अंदर जो विकास हुआ है वो आंखों से दिखाई दे रहा है। मैं बनारस का नहीं हूँ, पर बनारस से बाहर से आया हूँ, पर बनारस के अंदर विकास दिखाई दे रहा है। इससे बहुत पहले मैं आया था, तब में और आज में फ़र्क है। तो यूपी में और जो देश में विकास हो रहा है वही विकास लगातार बढ़ता रहना चाहिए, उसी गति के साथ बढ़ना चाहिए। और जो आज शासन चल रहा है वो बहुत ही स्वच्छ शासन चल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज हमारे देश में जो रिश्वतखोरी थी वो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकती, पर वो बहुत कम हो गई है, जो श्रेय पूरी तरीके से नरेंद्र जी को और योगी जी को जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से विकास होता रहे और देश इसी प्रगति से चलता रहेगा, तो बहुत जल्दी वो दूर नहीं है जब हम एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र घुटनों पर आ गया है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, वो उनका अपना खुद का विचार है, पर मेरा विचार उनसे नहीं मिलता है इस मामले में। मेरा विचार है कि जो स्वतंत्रता आज की देश में है वही प्रगतिशील है और वही उससे आगे बढ़ सकता है। 2024 में तो अभी कोई मतलब वो मुद्दा नहीं है कि कौन किस पे बैठेगा, क्योंकि अब मोदी जी का भी चेहरा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनका ओवर एज होने वाला है। ओवर एज होने वाला है। हाँ, तो हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी के सपोर्टर रहेंगे। और अच्छा, मोदी के अलावा आप किसे फिर चाहेंगे कि अगर उनका ओवर एज हो रहा है तो किसे चाहते हैं आप? बहुत लोग हैं। योगी जी को। योगी जी को? जी। प्रधानमंत्री योगी जी को चाहते हैं। और लोग भी हैं। केजरीवाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो पोस्टर लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, भारत देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसका कहने का उनका क्या तात्पर्य? आप लोग तो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया भी पढ़े लिखे थे। हाँ? मनीष सिसोदिया भी पढ़े लिखे थे, इस समय जेल में है। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू भी पढ़े लिखे थे। क्या उन्होंने क्या किया देश के लिए? क्या किया? मोदी जी हैं तो आज देश बच गया अपना, नहीं तो अभी तक ये लोग देश को डुबा दिए होते हैं।